वास्तविकता यह है कि अभी तक यह सच्चाई कभी पढ़ाया नहीं जाता रहा है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, परंतु यह सच्चा इतिहास पढ़ाने का दम योगी सरकार में भी कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि नहीं, यह देश मुसलमानों का नहीं है, यह देश है ऋषि अगस्त का जो पी गए समुंदर को, यह देश है छत्रपति शिवाजी का, देश भगवान राम का है जिन्होंने सेतु बना दिया समुंदर के ऊपर। उस जमाने में भी यह देश भगवान कृष्ण का है जिन्होंने भागवत गीता के ज्ञान से संपूर्ण सृष्टि का सार हमें समझाया। परंतु Whatever has been said in the video is my personal opinion, not historically or scientifically proven fact. We do not intend to hurt any religious sentiment. The purpose of the video is just to give a different angle of thought or point of view along with entertainment. कृपया किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अपने स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करें। मित्रों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी यूपी में मुगलों का इतिहास जो सिलेबस से हटाया गया है उसके बारे में। सर्वप्रथम हम लोग यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या वास्तव में यह डिसीजन जो योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, यह डिसीजन उचित है, क्या यह डिसीजन सही है। हम लोग बिना टाइम पास किए हुए डायरेक्ट इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यह ज़रूरी तो नहीं कि अगर बीजेपी सरकार कोई डिसीजन लेती है, द सो कॉल्ड हिंदुत्व सरकार बीजेपी, तो वह डिसीजन ऑब्वियसली और अपने आप में सही ही होगा, यह कोई आवश्यक तो नहीं है। तो सिर्फ इस बात से कि यह डिसीजन योगी आदित्यनाथ ने लिया है, यह डिसीजन यूपी सरकार ने लिया है, तो इसकी वाहवाही हो रही है। जितने भी हिंदुत्व वाले लोग हैं, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, इसकी बहुत ही वाहवाही कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु क्या आपने वह कहावत नहीं सुना कि यदि आप इतिहास को भूल जाएंगे तो आप स्वयं भी एक दिन इतिहास बन जाएंगे। यदि हम मुगलों के इतिहास को पढ़ाएंगे नहीं, मुगलों के बारे में, फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा कि कैसे मुगलों ने हमारे पूर्वजों के साथ कितने अत्याचार किए, कैसे ये जो पहाड़ी आक्रांता थे, कैसे ये जो मुस्लिम आक्रांता थे, इन्होंने कैसे हिंदुओं को कितना टॉर्चर किया अपने ऋण में, मुगल पीरियड में कैसे ये बच्चे लोगों को भी कत्ल कर देते थे, कैसे इन्होंने वुमेन्स लोगों को अपने हरम में रखा और लाखों लाखों हिंदुओं की हत्या की, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया। यदि हम मुगलों का इतिहास पढ़ाएंगे नहीं तो फिर यह सच्चाई कैसे पता चलेगा। वास्तविकता यह है कि अभी तक यह सच्चाई कभी पढ़ाया नहीं जाता रहा है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, परंतु यह सच्चा इतिहास पढ़ाने का दम योगी सरकार में भी नहीं है। अतः जो हिंदुत्व वाली छवि है उसको भी बरकरार रखना है, तो हिंदुओं के बीच पॉपुलर होने के लिए चलो मुगलों को इतिहास से हटा दिया, हिंदू लोग खुश हो गए, वाह योगी ने मुगलों को इतिहास से हटा ही दिया। परंतु उनके अंदर यह गट्स नहीं था कि वह मुगलों का सच्चा इतिहास पढ़ा सके हमारी आने वाली जनरेशन को। वास्तविकता में मुगलों का इतिहास से हटाने से बेहतर जो बात हो सकती थी वह यह हो सकती थी कि हम उनकी सच्चाई पढ़ाएं अपने बुक्स में, हम अपने हिस्ट्री के सिलेबस में उनकी सच्चाई को डालें, हम यह डालें कि वो कितने अत्याचारी थे। उनका बस यही एक मकसद था कि कैसे जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बनाए, और जो आज के समय में मुसलमान लोग भारत में रह रहे हैं उनको मुगलों के प्रति उठते हुए उंगली और मुगलों के प्रति यह सच्चाई सुन के खुद में बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उनके पूर्वजों के साथ भी वही हुआ है जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। फर्क बस इतना है कि उनकी पूर्वजों ने गुलामी और दास्ता स्वीकार की, परंतु हमारे पूर्वजों ने नहीं की। मरना तो एक दिन सबको था, हमारे पूर्वज भी मर गए, उनके पूर्वज भी मर गए, बट उनके पूर्वज फोर्सफुली कन्वर्ट हो गए और हमारे नहीं हुए। तो वास्तव में वर्तमान समय में जो भी मुस्लिम भारत में रहते हैं उनको मुगलों के प्रति कोई संवेदना और सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। यदि हम मुगलों को गलत बोल रहे हैं तो हमारे देश के मुसलमानों को गलत कतई नहीं लगना चाहिए। इस बात से हमारे देश के कुछ हिंदू भी असहमत हो सकते हैं हमारी इस बात से और कहेंगे कि वास्तव में मुगलों को हटाना ही चाहिए था और मुस्लिम लोग मुगलों का सम्मान करेंगे ही, उनको हम लोग अच्छे से क्यों दिखाएं। बट वास्तविकता में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही यह देश हमेशा से एक सनातन देश है, सनातनियों का देश है, परंतु हम वर्तमान से मुकर नहीं सकते। वर्तमान समय में
परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे इस देश में यह देश मुस्लिमों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि नहीं, यह देश मुसलमानों का नहीं है, यह देश है ऋषि अगस्त का जो पी गए समुंदर को, यह देश है छत्रपति शिवाजी का। वास्तव में है, यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश ऋषि अगस्त का है, यह देश भगवान राम का है जिन्होंने सेतु बना दिया समुंदर के ऊपर। उस जमाने में भी यह देश भगवान कृष्ण का है जिन्होंने भागवत गीता के ज्ञान से संपूर्ण सृष्टि का सार हमें समझाया। परंतु वर्तमान से हम मुकर नहीं सकते। आज़ादी के समय जो हुआ सो हुआ, उस समय हम नहीं थे। उस समय जो बंटवारा हुआ देश का कि मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएंगे और सभी हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहना उन्होंने स्वीकार किया। अभी हम इस बात को मुकार नहीं सकते और अभी हम यह नहीं कह सकते कि मुस्लिम इस देश का पार्ट नहीं है। मुस्लिम भी वर्तमान समय में हिंदुस्तान का, भारत का उतना ही अंग है जितना कि एक हिंदू है। परंतु अगर वह यह मानने के लिए भी तैयार हो जाएं कि एक देश है तो लॉ भी एक ही होनी चाहिए। आखिर एक ही देश में अलग अलग तरह के कानून क्यों, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के लिए? आखिर वह शरिया कानून भारत में भी क्यों चाहेंगे? और ऑब्वियसली सारे मुस्लिम शरिया कानून नहीं चाहते हैं अपने देश में, परंतु यह एक पॉलिटिकल इशू है। यह जितने भी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी है वो जानबूझ के इस मुद्दे को इस तरह से उठाती है कि सभी मुस्लिम ऐसा चाहते हैं कि वो शरिया कानून से ही देश में रहें और शरिया कानून ही देश में चलाए, परंतु ऐसा कतई नहीं है। पर मुसलमानों का यह देश उतना ही है जितना हिंदुओं का है। अगर वह यह भी माने और अगर वह अपने देश को उतना ही महत्व दे जितना वो अपने मज़हब को देते हैं और जितना वो अपने कुरान शरीफ को देते हैं, तो यह देश उनका भी उतना ही रहेगा जितना हमारा है। और यह देश किसी के बाप का नहीं रहेगा। यह देश न मेरा रहेगा न तुम्हारा रहेगा, यह देश हमारा हो जाएगा। इस देश की तरक्की में, इस देश के लोगों की भलाई के लिए, यहाँ की संप्रदाय के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए हम सब जिस दिन मिल के लड़ेंगे, हम सब जिस दिन मिल के ठहरेंगे और हम सब जिस दिन मिल के सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, उस दिन भारत विश्व गुरु बन के संपूर्ण विश्व को सही मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, इसी बात के साथ आज के इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।